स्टूडेंट्स क्लास 7 और देखिए आपका चैप्टर है वेदर क्लाइमेट एंड एनिमल एडेप्टेशन। तो हमने इससे पहले इस वीडियो से पहले वेदर क्लाइमेट इसके बारे में आपको बता दिया है और अब आता है एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन कहते हैं अनुकूलन। तो देखिए अनुकूलन जिस वातावरण में कोई जंतु जीव रहता है वह उसी के अनुकूल ढल जाता है और वह उसी वातावरण में जीवित रहता है जो उसकी बॉडी उसको चाहती है टेम्परेचर को, ठीक है ना। तो देखिए क्लाइमेट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी प्रोटेक्ट surveys from advanced weather conditions by the using various means. Similarly, animals and plants living in a particular place adjust or change their lifestyle or survive there. This has developed because of एवोल्यूशन। तो देखिए ये एवोल्यूशन क्या होता है कि जैसे हम लोग अपनी रहन सहन को चेंज कर लेते हैं क्लाइमेट के अनुसार, ठीक है ना, उसमें ढल जाते हैं। तो एडेप्शन इज़ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दैट एनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बेटर देन others. Adaptation are generally found of the bodies of those animals or plants which live in extreme cold or extreme hot water conditions, हॉट वेदर कंडीशंस। देखिए एडेप्शन इन पोलर रीजन एनिमल्स। देखिए जो पोलर रीजन एनिमल्स होते हैं उनका क्या रहता है, जैसे ये भालू वगैरह होते हैं तो ये पोलर रीजन में रहते हैं। पोलर रीजन हैव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, कोल्ड क्लाइमेट रहती है। द टेम्परेचर कैन फॉल एज लो एज माइनस में 37 डिग्री तक जाता है। दिस एरियाज हैव 6 मंथ्स लॉन्ग डेज एंड 6 मंथ्स लॉन्ग नाइट। यहाँ पर 6 महीने की रात 6 महीने के दिन होते हैं। एनिमल्स दैट आर फाउंड इन दीज रीजन्स आर एडेप्टेड विद स्पेशल बॉडी फीचर्स टू बी एबल टू सर्वाइव इन दीज कंडीशन। लेट अस लर्न अबाउट दैम। तो देखिए ये जो जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं वो उसके वातावरण के अनुकूलन वो ढल जाते हैं। Polar bear. The polar bear has some special adaptation in its body. These adaptation make it different from the bears of other areas. It exhibited the following adaptations. The body of polar bear is covered with a thick layer of fur. तो जो पोलर बियर की जो बॉडी रहती है वो थिक लेयर, फर की थिक लेयर रहती है। द फर ट्रैप्स एयर इन इट एज एयर इज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। तो एयर जो है हीट की इंसुलेटर रहती है। इट प्रिवेंट्स द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग। तो इस प्रकार की थिक और फर की बॉडी रहती है तो ये जो हीट रहती है उसको अंदर से बाहर नहीं जाने देती। इट्स वाइट कलर्ड फर हेल्प इन मिक्सिंग विद बैकग्राउंड एज इट्स इजीली ब्लेंड्स विद द स्नो। तो ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर is present below their skin, and this acts as an insulator of heat. A polar bear can remain under water for hours. For this it has another interesting feature. It can close its nostrils for long duration. इट्स स्मेलिंग पावर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसकी स्मेलिंग पावर जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है भालू की। दैट हेल्प्स टू बी विद द प्रे फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से ये सूंघ लेता है। इट्स पॉज आर फ्लैट एंड बोर्ड। इसके जो पॉज पंजे होते हैं फ्लैट और बोर्ड होते हैं, चौड़े होते हैं। दे हेल्प इट टू बी वॉक इजीली ऑन स्नो। जो बर्फ पर आसानी से चल सकते हैं। दीज आर ऑल्सो हेयरी दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स हीट टू द पॉज बट ऑल्सो प्रिवेंट इट्स फ्रॉम स्लिपिंग। ये तो एक स्लिप तो होती ही नहीं है, पंजे इससे बर्फ़ से चौड़े होते हैं और वो मतलब बहुत टाइट होते हैं। तो उनसे होकर के एक ऐसा ये रहता है कि इनसे एक जो हीट होती है पंजों से होकर इसके शरीर में नहीं जा पाती है। अब ये दिखी रहती है पेंगुइन। Another well recognized animals to the polar region is the penguin. It is the flightless and carnivorous bird. Carnivorous bird रहती है। The main adaptation of its body are the penguin has a thick layer of fur skin that keeps in warm. The fur is white. इसके फर वाइट रहते हैं और इसकी जो बॉडी रहती है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करती है। जो बाहर का जो कोल्ड टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है और जो अंदर का जो टेम्परेचर हीट टेम्परेचर उसको बाहर नहीं जाने देती। ए थिक लेयर ऑफ ए फैट blubber is also present beneath its skin
which protects it from the extreme cold. In winter, they huddle together to keep their bodies warm. The penguin is good swimmer and has a streamlined body. इसकी जो नाप के streamlined body होती है और ये तैर भी सकती है. Its feet have 4 webbed toes on the help in the swim. Some other animals like seals, whales, fish, musk, deer, oxen, reindeer and foxes, birds and mammals are also found in polar region. ये सब पोलर रीजन में पाए जाते हैं. अब देखिए एडेप्शन इन डेजर्ट एनिमल. अब देखिए ये तो हो गया जहाँ ठंडे वातावरण रहते हैं पोलर बियर, और ये पेंगुइन टाइप के जो रहते हैं ये सब वहाँ के अनुकूलन रहते हैं. अब आता है कि जहाँ गर्म प्रदेश होते हैं, ठीक है, जहाँ पर गर्मी अधिक होती है, डेजर्ट में कौन कौन से रहते हैं. एक तो कैमल है. देखिए डेजर्ट आर द एरियाज करेक्टरिस्टिक बाई एक्सट्रीमली हॉट डेज एंड एक्सट्रीमली कोल्ड नाइट्स. तो यहाँ पर दिन अधिक गर्म रहता है, रात अधिक ठंडी रहती है. द एनिमल्स फाउंड इन डेजर्ट आर द कैमल, लिजर्ड, and fox, jackal, etc. Camel. The camel has long eyelashes to prevent sand from entering the eyes. They also have the capability to close their nostrils. Its foot has 2 toes having fleshy pads in their soles. This helps the camel to walk on हॉट सैंड. ये देखो इसकी जो पंजे होते हैं गद्दार होते हैं, चौड़े होते हैं, ये रेत में आराम से दौड़ सकता है. टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी द कैमल ब्रीथ वेरी स्लोली. और बहुत धीरे धीरे सांस लेता है क्योंकि इट्स यूरिन इज़ वेरी कंसनट्रेटेड एंड इट्स fears is also dry to with sands and lose the water from the body. A camel hump stores fat in its help to it survive without food for several days. और इसके कुबड़ रहता है ऊँट के, और ये कुबड़ जो है ये फूड कलेक्ट करता है, उसमें ये कई दिनों तक बिना खाए रह सकता है, ठीक है ना, इसमें फैट रहता है. अब द एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फ्रॉस्ट एनिमल्स. ये आता है देखिए एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स. ये है रेन फॉरेस्ट कहते हैं उष्णकटिबंधीय, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा जो पशु रहते हैं उसका उनका जो अनुकूलन किस प्रकार होता है. एरियाज लोकेटेड नियर द इक्वेटर आर नोन एज ट्रॉपिकल एरियाज. दे रिसीव्स ए हग अमाउंट ऑफ ए सन्स हीट. यहाँ पर बहुत ही अमाउंट में हीट आती है. इट इज़ मानसून हैवी रेनफॉल ऑकर्स इन दिस रीजन. और बहुत हैवी मानसून आते हैं और यहाँ बहुत भारी वर्षा होती है. द रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सो द क्लाइमेट इज़ इन द ट्रॉपिकल एरियाज इज़ हॉट एंड ह्यूमिड. यहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो मेन एनिमल्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट आर द मंकी, गोरिल्ला, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट. ये सब रहते हैं उष्णकटिबंधीय वन में. लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. Deer. The deer has long legs and run fast to escape from hunters and predators. देखिए ये जो हिरन रहता है उसके टांग बहुत लंबी होती है और ये आसानी से भाग सकता है अगर कोई शिकारी इसको शिकार करने आए. Their skin color helps them to blend with their surroundings and thus protects them from predators. They have very sharp स्मेलिंग एंड हियरिंग सेंस. इसकी सेंस जो सूंघने की शक्ति है बहुत तेज़ होती है. रेड आइड ट्री फ्रॉग. अब देखिए रेड आइड ट्री फ्रॉग्स क्या होता है. दे आर एडेप्टेड टू क्लाइमेट ट्रीज विद द हेल्प ऑफ स्टिकी पैड्स ऑन देयर फीट. देयर ग्रीन कलर. इसका जो ग्रीन कलर होता है हेल्प्स देम टू स्टे हिडन अमॉन्ग द लीव्स ऑफ ट्रीज. यह पत्तियों में छिप सकता है ये, ठीक है ना. और वेटिंग फॉर इंसेक्ट टू कम देयर वे. और वेट करता है कोई कीड़ा मकोड़ा आने की, और उसको जो कीड़े मकोड़े होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं उनको पता नहीं पड़ता कि हम बैठक है, तो वो उसको आसानी से निकल सकता है. दे यूज़ देयर रेड बल्गिंग आइज टू स्केयर अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स. तो ये इसकी जो रेड आइज होती हैं ये अपने जो शिकार करने जो आता है उसके लिए दूर रखता है, ठीक है. अब देखिए
ये आपका लेसन फिनिश हो गया और ये आपका लेसन था वेदर, क्लाइमेट एंड एनिमल एडेप्टेशन, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको हिंदी में ही बता दिया था कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होती है, एनिमल एडेप्टेशन क्या होते हैं। इसके बाद ये मैंने आपको ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बारे में, रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, लैटीट्यूड एल्टीट्यूड क्या होता है, देशांतर अक्षांतर, ठीक है। और ये एल्टीट्यूड कहते हैं जो हायर ऊंचाई क्या होती है, और विंड्स हवा के बारे में बताया, एडप्टेशन अनुकूलन के बारे में बताया, एडप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं जैसे ऊँट है इसके बारे में बताया, एडेप्टेशन इन ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट एनिमल और जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जो जीव जहाँ पर जलवायु होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में कौन कौन पशु रहते हैं, हिरन रहता है, रेड आइज ट्रीज होता है, और ये लॉयन रहता है, और टाइगर रहता है, एलिफेंट रहता है, गोरिल्ला रहता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताया और ये आप अपना याद कीजिए, ठीक है ना। मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर आपको बता दूंगा और इसको आप लर्न कीजिए। थैंक यू।